हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 12 गुणनखंड प्रश्नावली 12.3 का ये हमारा कंप्लीट जो है वो वीडियो रहने वाला है। इसमें हम ये 12.3 में जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित विभाजन कीजिए, इनको जो है वो भाग देना है। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। जैसे हम भाग देते हैं उसी प्रकार से इनमें भी जो है वो हमको भाग देना है। ये हमारा 28 x की पावर 4, इनको जो है वो हमें 56 x से भाग देना है। तो देखिए कैसे जो है वो हम भाग दे देंगे। तो देखिए ये जो है वो 28 जो है वो कितना बार में कट जाएगा, कौन सी संख्या से जो है वो कट जाएगा। नहीं, अगर जो है वो आपको उतना कुछ आइडिया है तो 28 का फैक्टर निकाल लीजिए। इनको हम जो है वो 2 गुना 14 लिख सकते हैं, और x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x गुना x की पावर 4 लिख सकते हैं, और अपॉन में 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 सत्ते 56 होता है, गुना ये x। अब देखिए ये हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 2 चौके 8, और ये 2 एकान 2। ये हमारा सब जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, और ये हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 देंगे तब ना, 3 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा ऊपर में सिर्फ ये एक्स क्यूब बचा है, एक्स क्यूब बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब इनका 2 नंबर, अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो ये -36 वाई क्यूब बट्टा ये जो है वो 9 वाई स्क्वायर है ना। तो देखिए 9 चौके 36, वाई स्क्वायर जो है वो वाई बार में कर जाएगा। बस सिंपल, -4 वाई, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। ये 2 नंबर था। 3 नंबर में देखिए इनका, 3 नंबर में 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब बट्टा ये 11 क्यू आर स्क्वायर है। तो 11 छके 66, क्यू से ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6, और ये बचेगा पी, क्यू से ये क्यू कैंसिल होगा तो क्यू, और एगो आर स्क्वायर से आर कैंसिल होगा तो आर। 6 पी क्यू आर इनका जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में ये हमारा 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बट्टा ये 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब है। तो 17 दूनी के 34, 17 तिया 51, एक्स से ये एक्स स्क्वायर दाम कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई दाम कैंसिल होगा, जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल हो जाएगा। कितने बचेगा, तो 2/3, और ये एक्स स्क्वायर वाई, 2/3 एक्स स्क्वायर वाई हमारा बचेगा। यही इनका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर में 12 1 पावर 8 बी पावर 8 है, और बट्टा में ये -6 1 पावर 6 बी पावर 4 दिया हुआ है। तो 6 दूनी 12, 1 पावर 6 है तो ये जो पावर 8 है, तो 1 पावर 2 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो ये बी पावर 4 है तो ये कटेगा, तो बी पावर 4 हो जाएगा। ये पावर ये जो है वो नीचे वाला माइनस ऊपर चल जाएगा, -2 ए स्क्वायर बी पावर 4, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी बहुपद से भाग देने के लिए, इसमें जो है वो भाग देने के लिए कहता है। हल दे दीजिए और फिर इनको भाग दीजिएगा। पहला में है हमारा क्या दिया हुआ है, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इनको 3x से भाग देना है। देखिए यहाँ पे जो है वो दोनों से ऊपर में क्या कॉमन मिलता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ दोनों से हमारा x कॉमन मिल जा रहा है। तो जब हम x कॉमन ले लेंगे तो ये 5x माइनस ये 6 हो जाएगा बट्टा ये 3x। ये हमारा x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो 1/3 इंटू ये 5x माइनस 6, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में हमारा है 3 y पावर 8 माइनस ये 4 y पावर 6 जोड़ ये 5 y पावर 4 बट्टा ये y पावर 4 है। देखिए बुआ यहाँ से देखिए y पावर 4 y पावर 6 y पावर 8 है, कहीं न कहीं तीनों से y पावर 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो y पावर 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 3 y पावर ये 4 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 4 बचेगा, तब ना 4 4 8 हो जाएगा, माइनस y पावर 4 कॉमन लिए हैं तो ये 4, और ये y पावर 4 है, ये जो है वो y पावर 4 है, यहाँ पे y पावर 6 है, अर्थात ये y स्क्वायर बचेगा, और जोड़ ये हमारा 5 हो जाएगा, और इसके बट्टा में हमारा y पावर 4 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ से, ये y पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा 3 y पावर 4 माइनस 4 y स्क्वायर जोड़ 5, ये इनका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। ये जो है वह
3 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। 3 नंबर में ये हमारा है 8 इंटू में ये एक्स क्यूब जोड़ ये वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर जोड़ ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जोड़ ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब और इसके बट्टा में हमारा जो है वह कितना है ये 4x² y² z² है। अब देखिए ये जो है वह 4 दूनी 8 पहले 2 काट दीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2। ये इस साइड हम लिखते हैं 2 और देखिए यहाँ से एक्स क्यूब है x² है x² तो हम सबसे जो है वो x² कॉमन मिल जाएगा y² और y क्यूब y² तो सबसे हमारा y² भी कॉमन आ जाएगा z² और z² जेड क्यूब है तो हमारा z² भी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेगा ये y² z² कॉमन है और ये एक्स क्यूब है और ये x² है तो क्या बचेगा ये x। सिमिलरली यहाँ पे हमारा y बचेगा फिर यहाँ पे हमारा जेड क्यूब है तो z बचेगा और इसके बट्टा में ये हमारा ये जो है वह x² जोड़ y² जोड़ ये जोड़ नहीं होगा इनटू में है ना सब गुना में हो जाएगा z²। ये x² y² z² इनसे कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इनका आंसर हमारा 2 इंटू ये x प्लस वाई प्लस जेड आएगा ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा ये 3 नंबर था ना अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। 4 नंबर में हमारा है एक्स क्यूब प्लस ये 2x² प्लस ये 3x और इसके बट्टा में हमारा 2x है। देखिए ऊपर से जो है वो हर एक टर्म से हमारा x कॉमन मिल जाएगा x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो कितना बचेगा x² जोड़ x हम इनसे कॉमन लिए हैं तो ये 2x बचेगा जोड़ ये हमारा 3 हो जाएगा इसके बट्टा में ये 2x तो यहाँ से ये x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो जब x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 और ये x² जोड़ ये 2x जोड़ 3 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर पी क्यूब क्यू पावर 6 माइनस ये जो है वो पी पावर 6 क्यू पावर 3 बट्टा ये हमारा पी क्यूब और क्यू पावर 3 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से ये दोनों टर्म से जो है वो हमारा पी क्यूब और पी पावर 6 है तो पी पावर 3 कॉमन मिल जाएगा। पी पावर 6 है पी पावर क्यू पावर 3 है तो क्यू पावर 3 भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्यू पावर 3 और माइनस यहाँ पे जो है वो पीक पावर 3 कॉमन लिए हैं यहाँ पे 6 है तो ये हमारा पीक पावर 3 बच जाएगा बट्टा ये पीक पावर 3 क्यू पावर 3 हो जाएगा। ये भाई साहब इनसे कैंसिल हो जाएगा हमारा ये क्यू पावर 3 माइनस ये पीक पावर 3 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित विभाजन कीजिए इनको भी हमें भाग देना है तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। नंबर 1 में हमारा है ये 10x माइनस ये 25 को 5 से डिवाइड लगाना है तो दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में हमारा 5 जो है वो कॉमन मिल रहा है। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 दूनी के 10 माइनस 5 25 और इसका बट्टा में 5 से 5 हमारा कैंसिल ये 2x माइनस 5 तो 2x माइनस 5 इनका हमारा फाइनल आंसर रह जाएगा यही आंसर हो जाएगा। अब इनका दूसरा नंबर देखिए दूसरा में हमारा है ये 10x माइनस ये 25 बट्टा ये 2x माइनस 5 है तो यहाँ पे देखिए दोनों से हमारा 5 जो है वो कॉमन मिल जाएगा तो 5 मिल जाएगा कॉमन तो 5 दूनी के 2x माइनस 5 25 बट्टा ये 2x माइनस 5 हो जाएगा तो 2x माइनस 5 2x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 तो 5 इनका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर था। अब देखिए इनका 3 नंबर वेरी सिंपल है ये 10y इंटू ये हमारा 6y प्लस ये 21 अर्थात 21 बट्टा ये 5 इंटू ये 2y प्लस 7 है। ध्यान दीजिए ये 5 एकान 5 5 दूनी 10 दो बार में कर जाएगा तो ये 2y और देखिए ये दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है ये दोनों से 3 कॉमन मिल रहा है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 6y प्लस ये 21 ये जो है वह 3 कॉमन ले लिए हैं तो ये जो है वो 3 दूनी 6 2 न बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारा 7 बचेगा ये 7 और इसका बट्टा में जो है वह 2y प्लस ये 7 हो जाएगा। 2y प्लस 7 2y प्लस 7 कैंसिल तो 3 दूनी किए 6y हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में ये 9x² y² 9
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ये 3000 - 24 दिया हुआ इंटू ये 3000 - 24 बट्टा ये 27 एक्स वाई इंटू जेड माइनस ये 8 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन मिला है, 3 जो है वो दोनों में से कॉमन मिला है, तो 9 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुना 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये जेड माइनस ये 8 हो जाएगा और इसके बट्टे में ये 27 एक्स वाई इंटू ये जेड माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा जेड माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 9 तिया के 27 ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 3 XY आएगा जो कि ये हमारा इनका फाइनल आंसर जो है वो रहने वाला है 3 XY। ये हमारा 3 का 4 नंबर है, तो 3 का हमारा 4 नंबर और बट्टा ये जो है वो ये 3 से 3 काट दीजिएगा तो ये 3 भी नहीं होगा, सिर्फ XY रहेगा, ये जो है वो 3 से 3 भी जो है वो कट जाएगा। तो ये हमारा 4 नंबर था। अब देखिए इनका हम 5 नंबर जो है वो हम इस स्लाइड में हम इनको हल कर देते हैं। 5 नंबर इनका 5 में है हमारा क्या है 96 ABC इंटू में 3A - 12 इंटू में ये 5B माइनस में 13 और इनको हमें भाग देना है ये 144, इसमें हमें भाग देना है 144 और ये हमारा इंटू में A-4 इंटू में B-6 है, B-6 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये 96 ABC। अब यहाँ दोनों टर्म्स जो है वो देखिए 3 या 12 है, तो दोनों में से क्या कॉमन मिला है, तो दोनों में से हमारा 3 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये A-3 चौके 12 और 5 30 है, तो दोनों में से हमारा 5 कॉमन मिल जाएगा, तो ये B-5 छके 30 हो जाएगा। और इसके बट्टे में हमारा 144 इंटू में ये A-4 इंटू में B-6, तो A-4 A-4 B-6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो और ये कैंसिल होगा 12 अट्ठे 96 और 12 12 के 144, 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल होगा 3 से 3 ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ 5 दूनी का हमारा कितना आएगा तो 10, 5 दूनी के 10 और ये ABC ये इनका हमारा क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर रह जाएगा। बस सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका 4 नंबर निर्देशानुसार भाग दीजिए, इसको जो है वह जो निर्देश में दिया हुआ है उस अनुसार हमको भाग देना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5 इंटू ये 2x + 1 इंटू में ये 3x + 5, इनको हमें जो है वह 2x + 1 से भाग देना है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे है तो देखिए 2x + 1 2x + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 5 इंटू में 3x + 5 रह जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, दूसरा में हमारा है 26 XY इंटू ये x + 5 इंटू में ये y-4 है और इसके बट्टा में हमारा 13x इंटू y-4 है, तो ये हमारा 13x इंटू में ये y-4 है। क्लियर, तो देखिए ये y-4 कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी के 26, ये हमारा 2y इंटू में हमारा जो है वो कितना हो जाएगा 2y इंटू में ये x + 5, ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा 2y इंटू में x + 5, ये आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर 3 नंबर में क्या है हमारा ये 52 PQR इंटू में ये P + Q और ये P + Q इंटू में ये Q + R इंटू में R + P, इनको हमें जो है वो भाग देना है 104 PQ इंटू में Q + R इंटू में R + P से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो P + Q और यहाँ पे देखिए R + P ये इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, Q + R ये इनसे कैंसिल हो जाएगा और ये PQ ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। 52 दूनी के 104 होता है, तो ये इनसे 2 दाम कैंसिल, यहाँ पे बचेगा हमारा 1/2 इंटू में R इंटू ये P जोड़ ये हमारा Q हो जाएगा।
ये इनका जो है वह फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा कितने नंबर था? 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में क्या है हमारा? ये 20 इंटू ये y+4 इंटू में y² जोड़ ये 5y+3 और इसके डिवाइड में 5 इंटू y+4 दिया हुआ है। तो ये हमारा 5 इंटू में ये y+4 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है, तो 5 चौके 20, 4 दाम कर जाएगा, y+4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितने आंसर रह जाएगा यहाँ पे? 4 इंटू में y² जोड़िए 5y+3, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा जो है वो ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या है, तो x इंटू x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 है। ये हमारा दिया हुआ है x इंटू में x+1 इंटू में x+2 इंटू में x+3 और इसके जो है वो बट्टे में जो है वह क्या है हमारा, तो x इंटू x+1 है, ये x इंटू ये x+1 है। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, x+1 से x+1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x+2 इंटू में x+3 और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहता है कि व्यंजक के गुणनखंड ये जो है वो गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। इसको जो है वह गुणनखंड करना और जो है वो इसको भाग भी देना है। ठीक है, चलिए हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। ठीक है, पहले कहता है गुणनखंड करिए, फिर जाके भाग देने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्टो बना सकते हैं इसको। नहीं, गुणनखंड करने के लिए कहता है तो आप जो है वो y² प्लस ये 7y प्लस 10 है बटा ये जो है वो y+5 हमें भाग देना है। देखिए वो y² है तो y² 10 को जो है वो दो ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसका योगफल जो है वो 7y होना चाहिए। तो ये जो है वो 3y और नहीं 3y कैसे देंगे, तो 5 2 7, ये जो है वह 2y दे दीजिए, जोड़िए 5y जोड़िए 10 बट्टा ये जो है वह y जोड़ 5 हो जाएगा। अब देखिए वह ये जो है वह 4 गो टर्म है, 4 गो पद है तो 2 गो पद से कॉमन, ये दोनों से y हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y जोड़ 2 हो जाएगा प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये y जोड़ 5 दूनी के 10 बट्टा ये जो है वह y जोड़ 5 हो जाएगा। y जोड़ 2 दोनों में कॉमन है तो y जोड़ 2 कॉमन लेंगे तो ये y जोड़ 5 हो जाएगा बट्टा ये y जोड़ 5 दोनों कट जाएगा तो ये y जोड़ 2 इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा नंबर m² माइनस ये जो है वह 14m माइनस ये 32 बट्टा ये जो है वह m+2 है। अब देखिए 32 को ऐसे दो संख्या में लिखेंगे तो 14 16 दूनी के 32, तो 16 2 में यानी इनको तोड़ेंगे तो ये जो है वह m² माइनस ये जो है वह 16m और प्लस 2m लिख सकते हैं। देखिए 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा और ये जो है वह -32 बट्टा ये जो है वह m जोड़ 2, ये इतना हो गया। तो देखिए 4 गो पद है तो 2 2 गो कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे तो m-16 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये m-16 बट्टा ये m जोड़ 2 हो जाएगा। तो देखिए वो यहाँ से m-16 कॉमन हो जाएगा तो ये जो है वह m जोड़ 2 बट्टा ये जो है वह m जोड़ 2 हो जाएगा। ये जो है वह ये कैंसिल, तो ये m-16 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वह 2 नंबर हो गया। अब देखिए वो इनका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है बुआ, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर ये 5p² माइनस ये 25p प्लस ये 20 बट्टा ये जो है वह p-1 है। देखिए वो अब जो है वह इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड सर हम कैसे करेंगे, ये दोनों फर्स्ट और लास्ट को जो है वो हम गुना कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 को जो है वो अब हम तोड़ ताड़ के जो है वो 25 के बराबर जो है वो हम लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। 100 को हम जो है वो कैसे लिख सकते हैं वो बताइए, तो 25 के जो है वो फॉर्म में लिखना है। 20 पंचे 100, 100 को जो है वह 25, 20 और 5, 20 पंचे 100, 20 और 5 के रूप में लिख दीजिए। ये जो है वो -b या -5p, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 5 25 प्लस ये जो है वो 20 बट्टा में ये p-1 हो गया। देखिए वो ये दोनों से 5 कॉमन हो जाएगा, p² p कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वह p-5 चौके 20 अब माइनस ये 5 कॉमन लेंगे तो ये जो है वह p-5 चौके 20 बट्टा ये जो है वह p-1
1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, ये जो है वो बट्टा में ये जो है वो p माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए ये जो है वो इतना हो गया बुआ। चलिए अब देखिए बुआ, p माइनस 4 दोनों में है, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 5p माइनस 5 बट्टा ये जो है वह p माइनस 1। p 5 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू p माइनस 4 इंटू ये p माइनस 1 बट्टा ये जो है वो p माइनस 1, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू ये p माइनस 4 इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका चौथा नंबर है हमारा 4yz इंटू ये जो है वह जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 बट्टा ये जो है वह 2y इंटू जो है वह जेड जोड़ 8 है। देखिए बुआ, ये जो है वह 4 दूनी के 2 दूनी के 4, ये y कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बचेगा ऊपर में, ये जो है वह 2z इंटू, इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो ये जो है वह जेड स्क्वायर 16 है ना, तो 4 2 6, 4 2 6 8 और अथी में तोड़िए, तो ये जो है वो 8z और माइनस ये 2z, 8 दूनी के 16 माइनस ये 16 बट्टा ये जो है वह जेड जोड़ 8 हो जाएगा। ये जो है वो दो पद से कॉमन ले लिए, यहाँ से हम जेड को कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वह 2z, और यहाँ से हम जो है वह जेड को कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वह जेड जोड़ 8 माइनस, ये दोनों में से 2 को हम कॉमन लेंगे, ये जो है वह जेड जोड़ 8 हो जाएगा बट्टा में ये जेड जोड़ 8, जेड जोड़ 8 जो इसमें है दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे, तो 2z, ये जो है वह जेड जोड़ 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जो है वह जेड माइनस 2 बचेगा बट्टा ये जो है वह जेड जोड़ 8, दोनों कट जाएगा, तो ये जो है वह 2z इंटू ये जेड माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। 4 नंबर था। 5वां नंबर देखिए बुआ, 5वां नंबर में हमारा क्या है, तो 5वां नंबर में है ये हमारा 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा ये जो है वह 2p इंटू ये p प्लस q है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये जो है वह 5pq इंटू ये जो है वह p जोड़ q इंटू p माइनस q हो जाएगा बट्टा ये जो है वह 2p, ये जो है वह p प्लस q, दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 5q बट्टा 2 इंटू ये p माइनस q, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा 5 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ, तो इसका जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा 12xy है, ये जो है वह 12xy इंटू ये 9x स्क्वायर माइनस ये 16 y स्क्वायर अपॉन में ये जो है वह 4xy इंटू ये जो है वह 3x प्लस ये जो है वह 4y है। देखिए 4 तिया 12, xy से xy कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए वह ये 3, इसको हम 9x को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर बट्टा ये जो है वह 3x जोड़ ये 4y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3x प्लस ये 4y इंटू ये जो है वह 3x माइनस ये 4y अपॉन में ये जो है वह 3x प्लस ये जो है वह 4y, ये और ये कैंसिल, तो ये जो है वह 3 इंटू ये जो है वह 3x माइनस 4y, ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर था। अब देखिए इसका 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर में है 39 y पावर 3 इंटू ये 50 y स्क्वायर माइनस ये 98 बट्टा ये जो है वह 26 y स्क्वायर इंटू 5y जोड़ ये 7 है, ये है। ये देखिए भाई साहब इसको साइड कर दीजिए, देखिए फिर आ गया हाँ चलिए चल गया अपना रास्ता से। देखिए 13 तिया 39, 13 दूनी के 26, y स्क्वायर जो है वह y बाहर में कट जाएगा, तो देखिए यहाँ से ये जो है वह 3y आ गया गुना, देखिए भाई दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से जो है वह 2 आसानी से कॉमन ले लेंगे, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वह 25 y स्क्वायर माइनस ये जो है वह 4 9 49 हो जाएगा बट्टा ये 5y जोड़ ये 7 हो जाएगा। तो वो देखिए 3 दूनी की ये 6y, 25 को क्या लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर माइनस 49 को ये 7 स्क्वायर बट्टा
5y जोड़ ये 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो है वो 6y इंटू ये जो है वो 5y जोड़ 7 इंटू ये 5y माइनस ये 7 बट्टा ये जो है वो 5y जोड़ 7, ये और ये कैंसिल, तो ये जो है वो 6y इंटू में जो है वह 5y माइनस 7 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। कि आप लोग ये जो है वो 12.3 प्रश्नावली बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।